क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं जरा। अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस इट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का सवाल है कि आपको बोल दिया कि ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का। ये जो वायर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज वी मान लेते हैं, कांस्टेंट बोला हुआ है ये, और इसकी लेंथ बोली हुई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे कोई सोर्स की बैटरी जुड़ी होगी, कुछ सीरीज रेजिस्टेंस RS रहा होगा प्राइमरी सर्किट। ठीक है, अब उसकी L लेंथ पर अगर V वोल्टेज का ड्रॉप है तो यूनिट लेंथ पर ड्रॉप कितने का आ जाएगा, उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बुलाते हैं। वो हो जाएगा V/L वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब V कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, कि एक किसी भी यूनिट लेंथ पर अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर पे वोल्टेज जो है वो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। अब आपसे बोल दिया जाए किसी भी x लेंथ पे कितना वोल्टेज होगा, तो सीधा सीधा अपन को बस पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीपल करना है बस। ठीक है, आगे क्या बोला है, 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन, द बैलेंस लेंथेस आर 50 and 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपोजिट एंड ऑफ द वायर इन द 2 केसेस द रेशियो ऑफ द EMF पूछा हुआ है हमसे। तो इससे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि EMF मेजर कैसे करते हैं। तो हम इसको EMF मेजर करने के लिए ये मान लो कि अननोन सेल है, इसका EMF कुछ E रहा होगा, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके टच करा के देखते हैं कि किस जगह पे नल डिफ्लेक्शन आ गया। मान लो ये किसी L0 लेंथ पर आया है, तो इस पे हमारे पास L0 लेंथ पे अगर आया है तो वायर की L0 लेंथ पे उतना ही ड्रॉप रहा होगा नल डिफ्लेक्शन के केस में जितना EMF है, और इस EMF की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L0। कि 1 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर ड्रॉप है तो L0 सेंटीमीटर पे इतना ड्रॉप आया होगा। इस तरीके से EMF निकालते हैं। अब सवाल के हिसाब से अगर अपन चले तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 1 सेल की जगह 2 सेल काम में ले रहे हैं। पहले तो हमने क्या किया, दोनों को सपोर्टिव ऑर्डर में लिया, सीरीज में लगा रखा है, पहले तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ E की जगह E इक्वलेंट आएगा, तो E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू इस टाइम की बैलेंस लेंथ दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। उसके बाद अपोजिट नेचर में है हमारे पास, तो एक E1 मान लेते हैं, एक E2। तो ये अब हमारे पास अपोजिट में है तो एक दूसरे के अपोजिट नेचर में रहे होंगे इस तरीके से। तो अब इक्वलेंट आएगा E1 माइनस E2, और इसकी वैल्यू रही होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू नई बैलेंस लेंथ दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशंस को। तो इक्वेशन 1/2 अगर अपन करें तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 50/10 से 5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो E1 प्लस E2 की वैल्यू हो गई 5E1 माइनस 5E2। तो यहाँ से 6E2 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 4E1। तो E1 रेशो E2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3:2। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर।